गढ़वाल की शान न्यूज़ से वरीश चंद्रा और मेरे साथ कैमरामैन है विनोद सिंह जी। और आज मैं आया हूँ वार्ड नंबर 12 किशन नगर में, विधानसभा क्षेत्र है मसूरी, और मेरी मुलाकात हो रही है कांग्रेस के बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता सूरज छेत्री जी से। जी छेत्री जी नमस्कार। नमस्कार। आपका गढ़वाल की शान न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, तहे दिल से आभार आपका। जी, जिस तरह से अभी आने वाला समय ये मानसून का पड़ रहा है, बरसात का मौसम आने वाला है, क्या कहेंगे आप अपने क्षेत्र के लिए? देखिए, जैसा कि हम लगातार क्षेत्र के मुद्दों को लेकर अधिकारियों को और यहाँ के स्थायी जो वर्तमान में पार्षद हैं उनको चेताते रहते हैं, बताते रहते हैं कि मानसून आने वाला है और नालों की सफाई, सीवर की सफाई और नदियों की सफाई होना बहुत अनिवार्य है, जिसमें बरसात का पानी भरने से जल स्तर बढ़ जाता है। लोगों के घरों में व लोगों के आंगन में पानी इस कदर भर जाता है कि जान और माल का खतरा बना रहता है, और कई बार ये घटना हो चुकी है। जी, जिस तरह से बरसात में जैसे बीमारियां पैदा हो जाती है, डेंगू जैसी बीमारी आ जाती है, मलेरिया जैसी बीमारी आ जाती है, तो क्या आपके क्षेत्र में जिस तरह से नदी नाले हैं और उस क्षेत्र में कभी आपने फॉगिंग मशीन चलाने के लिए भी बोला? देखिए, फॉगिंग मशीन चलाने के लिए मैं बार बार यहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं उनको भी मैंने अवगत कराया है, बाकी निगम में भी मैंने कई बार इस मुद्दे को रखा है, लेकिन फॉगिंग सिर्फ वीआईपी क्षेत्रों में होती है। अगर होती है तो, पहली बात तो नहीं होती है, अगर होती है तो वीआईपी क्षेत्रों में होती है, और नालों में, नदियों में जहाँ से ये मच्छर और गंदगी उत्पन्न होती है वहाँ पर इसकी कोई रोकथाम का कोई ऐसा न ब्लीचिंग का छिड़काव है, न किसी दवाई का छिड़काव है, न ऐसा फॉगिंग का छिड़काव है। ऐसा कुछ देखने को वार्ड नंबर 12 में अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। जी, इस तरह अभी देखा होगा कि चारों तरफ जो है देहरादून स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जा रहा है, लेकिन देहरादून में चारों तरफ इस समय सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरे देहरादून की और प्रदेश की बात करें तो हालत पूरी खस्ता आप लोगों के सम्मुख है, जनता के सम्मुख है, और जनता इस चीज़ को भली भांति अब जान भी चुकी है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल है और इसका जो शासन है, यहाँ पे इनके जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी वर्तमान में विधायकगण हैं, सांसद हैं, पार्षद हैं, इनके कानों में कोई जूं रेंगने का काम नहीं हो रहा है। बात सफाई की करें, बात बस्तियों की करें, तो अभी ना तो उन्हें कोई मालिकाना हक दिया गया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना अच्छा प्रस्ताव लाके गरीबों के नाक के ऊपर रख दिया है कि जो बेचारे कई वर्षों से अपनी मेहनत से, अपनी जमा पूंजी, इसे खून पसीने की कमाई से अपने झोपड़े, अपने बस्तियां बसाए बैठे थे, उसको भारतीय जनता पार्टी उजाड़ने का काम कर रही है, लोगों की बददुआ लेने का काम कर रही है। तो हम इतना ही चाहते हैं कि हम जनता की लड़ाई को लेकर लगातार लड़ते आए हैं और लड़ेंगे, और आगे भी जनता के मुद्दों को लेकर, निगम से लेकर सदन तक अगर हमें जाना है तो हम जाएंगे, और जनता के लिए समर्पित हैं और जनता के लिए ही लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गढ़वाल की शान न्यूज़ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।